अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर सॉल्ट एनालिसिस एंड कंपाउंड्स आइडेंटिफिकेशन। आज का हमारा लेक्चर अगर हम बात करें टेस्ट के हवाले से या इंटरव्यू के हवाले से, दोनों के हवाले से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है। स्पेशली जो इंटरव्यू के हवाले से है, ये आज का हमारा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से टेस्ट से तो लेस क्वेश्चंस आते हैं, बट इंटरव्यू के हवाले से अगर हम बात करें तो इंटरव्यू में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं सॉल्ट एनालिसिस में से। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। तो आपने इस लेक्चर को एंड तक देखना है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की कंप्लीट लेक्चर डिस्कशन। आज हम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज के लेक्चर्स की तरफ। सॉल्ट एनालिसिस एंड कंपाउंड्स आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मीट बाय सॉल्ट एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो सॉल्ट एनालिसिस बेसिकली दिस इज़ द क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हम इसको कहते हैं। द एनालिसिस विच इन्वॉल्व द डिटेक्शन, हम क्या करते हैं इसमें डिटेक्शन कर रहे होते हैं, आइडेंटिफिकेशन बेसिकली कर रहे होते हैं, ये कन्फर्मेशन ऑफ द रेडिकल्स। तो डिटेक्ट करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको कन्फर्म करना, ये बेसिकली दिस इज़ द क्वालिटेटिव एनालिसिस। और उस अननोन सॉल्ट को मिक्सचर में से आइडेंटिफाई करना, दिस इज़ नोन एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये इसको हम कहते हैं सॉल्ट एनालिसिस कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटरव्यू के हवाले से और बीएस क्लासेस के हवाले से। तो हम बात करेंगे इस चैप्टर को शॉर्ट वे में, इंटरव्यू के हवाले से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे टेस्ट के हवाले से, ताकि आपके लिए ये काफ़ी ईजी हो जाए। तो व्हाट इज़ मीट बाय सॉल्ट? तो सॉल्ट बेसिकली दिस इज़ अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ आयनिक कंपाउंड। बेसिकली दिस इज द आयनिक कंपाउंड विच इज़ फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद द बेस। बेसिकली सॉल्ट में दैट सिंपल टू पार्ट होते हैं, एक कीटाइन होता है और एक स्टूडेंट इनाइन होता है। तो बेसिकली जो हमारा कीटाइन पार्ट है ये बेसिकली हमें मिलता है फ्रॉम द बेस, क्योंकि ये हमारा जो कीटाइन पार्ट है जनरली ये बेस से लिया जाता है। तो दैट्स वाई उस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, बेसिक रेडिकल का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम आयन है, सोडियम आयन है, पोटाशियम, तो दीज आर दी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, ठीक है। और इस तरह इनाइन का जो पार्ट है ये हमें एसिड से मिलता है। अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें, कोई भी आप रिएक्शन ले लें, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, प्लस HCl है, तो इस केस में देखें तो हमारे पास दिस इज दी NaCl। तो यहाँ देखें जो सोडियम पार्ट है बेसिकली कहाँ से आया, ये बेस से आया। तो इसको हमने क्या कहते हैं, दिस इज दी सोडियम आयन, तो इसको हम कहेंगे बेसिक रेडिकल। जबकि अगर हम बात करें जो क्लोराइड आयन है, ये किस से आया, ये हमारे एसिड से आया, तो इसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक रेडिकल कहते हैं। तो इसलिए इसको डिफरेंट नेम दिया जाता है कि बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। जो सॉल्ट एनालिसिस का बेसिकली प्रोसीजर होता है, उसको हम सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट अप्लाई करना पड़ते हैं, लाइक जो फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट होते हैं, उसकी कलर को चेक करना, स्मेल, डेंसिटी, डीलिक्वेसेंस, ये सारी चीज़ें स्टार्ट में हम करते हैं सॉल्ट एनालिसिस में, ठीक है। तो हम एक्सपेरिमेंटल वे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है, लैब्स के हवाले से कि किस तरह हम सॉल्ट एनालिसिस को करते हैं, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरव्यू से रिलेटेड और टेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं, उस हवाले से हम इन नोट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, ड्राई टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो ड्राई टेस्ट को आइडेंटिफिकेशन टेस्ट या आप कह लें कि डिटेक्शन टेस्ट भी हम जनरली इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ड्राई टेस्ट बेसिकली आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं या डिटेक्शन टेस्ट कहते हैं इसको। जो वेट टेस्ट होते हैं इनको हम कंफर्मेटरी टेस्ट भी कहा जाता है। आगे जाके इसको डिस्कस भी करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई टेस्ट एंड वेट टेस्ट, क्यों ये स्पेशलिटी है इस नेम में। ओके, ड्राई टेस्ट कौन कौन से जनरली होते हैं, ब्रैक्स बीड टेस्ट है, फिल्टर एश टेस्ट है, चारकोल कैविटी टेस्ट है, फ्लेम टेस्ट है, दीज आर ऑल दी ड्राई टेस्ट। तो आगे जाकर डिस्कस भी करने वाले हैं। बेसिकली ड्राई टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्राई साल्ट लेते हैं और एनालिसिस करते हैं। इस तरह वेट टेस्ट में जनरली हम रेडिकल जो होते हैं, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स, उनकी कंफर्मेशन की जाती है। तो डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक रिंग टेस्ट यहाँ पे एग्जांपल दी है, लेक टेस्ट है जो कि एल्युमिनियम के लिए यूज़ होता है, लेयर टेस्ट है, ठीक है, जो कि ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन के लिए हम यूज़ करते हैं। ये भी आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स।
तो इसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मीट बाय ड्राई टेस्ट एंड वेट टेस्ट और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो ड्राई टेस्ट को हम आइडेंटिफिकेशन या डिटेक्शन टेस्ट भी कहते हैं, जो स्टार्ट में यानी कि आप कह लें कि उसकी कलर, उस गैस की वैल्यूएशन, ठीक है, तो उसके लिए जो है नहीं हम ड्राई टेस्ट करते हैं। तो हम क्या लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, जो कि किस फॉर्म में होता है, ड्राई फॉर्म में होता है। द टेस्ट विच इज़ डायरेक्टली परफॉर्म विद द ड्राई साल्ट विदाउट मेकिंग इट सोल्यूशन। तो हम उस साल्ट का जो हमारा मिक्सचर होता है उसका हम कोई सोल्यूशन नहीं बनाते, ठीक है। हम क्या लेते हैं, ड्राई साल्ट लेते हैं और उसको फिर हम क्या करते हैं, अपने जो रिएजेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं, उसको डिसॉल्व करते हैं और फिर हम अब्जॉर्व करते हैं। तो फिजिकल टेस्ट होता है बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स हम यहाँ करते हैं, फ्लेम टेस्ट है, ब्रैक्सवी टेस्ट, फिल्टर एश टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, ये सारे जो हैं वो ड्राई टेस्ट में आते हैं। इस तरफ वेट टेस्ट होता है, ये बेसिकली कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। दिस इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन, अ टेस्ट विच इज़ परफॉर्म विद द सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। इसमें हम क्या लेते हैं, उस सॉल्ट का सोल्यूशन हम लेते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, ओरिजिनल सोल्यूशन। तो बेसिकली हम यहाँ क्या लेते हैं, ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं उस सॉल्ट का। तो अगर आप ओरिजिनल सोल्यूशन बना रहे हैं और फिर आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो इट मीन यू आर डूइंग दी वेट टेस्ट, नॉट परफॉर्मिंग दी ड्राई टेस्ट। लाइक रिंग टेस्ट है, लैक टेस्ट है, लेयर्स टेस्ट है, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, आगे जाके डिस्कस भी करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात कर लेते हैं कि एसिडिक रेडिकल्स क्या होते हैं और उनको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, तो इस पे हम बात कर लेते हैं। तो एसिडिक रेडिकल्स को बेसिकली 3 क्लासेस में हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है डाइल्यूट एसिड ग्रुप, एक होता है कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप और एक होता है स्पेशल ग्रुप। तो अगर हम बात करें डाइल्यूट एसिड ग्रुप में, तो यहाँ हम यूज़ करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, यहाँ पे आप डाइल्यूट HCl भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डाइल्यूट HCl भी, लेकिन यहाँ पे आप जो है ना वो डाइल्यूट HCl जो है ना आप यूज़ नहीं कर सकते, आगे जाके डिस्कस भी करने वाले हैं, बिकॉज क्योंकि हमारा जो क्लोराइड आइन है वो बेसिकली कंसनट्रेटेड इस ग्रुप में है। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे भी, इसमें भी क्लोरीन होती है, HCl में भी क्लोरीन होती है, तो फिर आपके ओरिजिनल सॉल्ट में क्लोरीन को डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आप डाइल्यूट HCl यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे आप दोनों डाइल्यूट H2SO4 भी और डाइल्यूट आप जो क्या कर सकते हैं, HCl भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कंसनट्रेटेड HCl आप यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ जस्ट ओनली वी हैव टू यूज़ कंसनट्रेटेड H2SO4। बट इन केस ऑफ स्पेशल ग्रुप, तो स्पेशल ग्रुप का कोई जो है वो रिएजेंट नहीं होता टू आइडेंटिफाई, इसके लिए स्पेशल होता है, बैरियम क्लोराइड होता है, ठीक है, वो हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे इसको। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें भी हम डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 या फिर आप कह लें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ नहीं करते फॉर दी स्पेशल ग्रुप डिटेक्शन के लिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि डाइल्यूट एसिड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो ये आपने याद रखने हैं, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि कौन कौन से डाइल्यूट एसिड ग्रुप हैं। ये काफ़ी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं, जो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो लेक्चर्स में शेयर भी कर चुका हूँ कि इंटरव्यू में सॉल्ट एनालिसिस पे कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाइक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइट, ये वो ग्रुप्स हैं जो किससे बिलोंग करते हैं, डाइल्यूट एसिड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसी तरह सल्फेट है और फास्फेट है, ये स्पेशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये दोनों ग्रुप्स। और कंसनट्रेटेड जो एसिड ग्रुप होता है, ये क्लोराइड आयन, हेलोजन आ जाते हैं इसमें, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, नाइट्रेट, ये अपने स्पेशल क्या रखना है, दिस इज दी नाइट्राइट और दिस इज दी नाइट्रेट। जो नाइट्रेट है वो कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप से बिलोंग करता है, और जबकि जो नाइट्रेट होता है वो डाइल्यूट एसिड ग्रुप से बिलोंग करता है। एसीटेट आयन है, ऑक्सीलेट है। तो टोटल जो एसिडिक रेडिकल्स हैं हमारे वो टोटल 14 हैं, जबकि अगर हम बात करें कि जो टोटल बेसिक रेडिकल हैं वो ऑलमोस्ट 26 हैं, 26 बेसिक रेडिकल, आगे वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट ड्राई टेस्ट हैं, ठीक है, डिफरेंट सॉल्ट्स के स्पेशली केटाइंस के लिए, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट ड्राई टेस्ट जो कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हैं आपके इंटरव्यू के हवाले से और टेस्ट के हवाले से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रैक्स बीट टेस्ट। तो ये होता क्या है, इसकी केमिस्ट्री क्या है, फॉर व्हाट पर्पस वी कैन यूज़ इट, तो ये सारी बातें कर लेते हैं। तो ब्रैक्स बीट टेस्ट, दिस टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द कलर्ड मेटालिक कीटाइंस। ये इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये कलर्ड मेटालिक कीटाइन को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट हम यूज़ करते हैं।
इसमें प्रोसीजर क्या है इसमें वो देख लेते हैं। सॉल्ट इज़ टेकन ऑन द प्लाटिनियम वायर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, साल्ट, दिस इज़ द प्लाटिनियम वायर, इसके ऊपर हम क्या ले लेते हैं, दिस इज़ द सॉल्ट। हमने क्या ले लिया, सॉल्ट ले लिया, स्पैचुला टाइप होता है प्लाटिनियम वायर। तो सॉल्ट को हम ले लेते हैं विच इज़ इंसर्टेड इनटू अ स्मॉल लूप, ठीक है। फिर हम इसको फ्लेम के लूप में लेके जाते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्रैक्स इज टेकन ऑन द लूप, फिर उसके ऊपर ब्रैक्स डालते हैं, फिर उसको हम हीट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में और रिड्यूसिंग फ्लेम में, वन बाय वन, ठीक है। और फिर हम उसका क्या करते हैं, कलर उस बीड का हम चेक कर रहे होते हैं और वो डिफरेंट कलर्स दे रहा होता है, तो इससे हम अपने अननोन साल्ट में से हम अपने मेटल कीटाइंस को डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इसके लिए यहाँ पे देखें डिफरेंट मेटल्स हैं, तो ये आपने याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम डिटेक्ट करें तो उसके कौन कौन से कलर होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम दोनों गिवन है। तो यहाँ पे कॉपर देखें तो ये ग्रीन, ब्लू और ये कलरलेस ब्राउन है। तो ये टेबल आपने याद रख लेना है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि कौन कौन से कलर्ड हैं फॉर बोरैक्स बीड टेस्ट। केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। दिस इज द बोरैक्स, ठीक है। और इसको जब हीट किया जाता है तो सोडियम बोरेट हमें मिलता है, और उसके बाद जब इसको फर्दर हीट किया जाता है तो इसके रिज़ल्ट में हमें सोडियम मेटाबोरेट मिलता है और B2O3 हमें मिलता है। तो बेसिकली दिस इज़ द मिक्सचर, और इसको हम कहते हैं कलरलेस ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक बीड होती है, ठीक है। और इन्हीं में से जो B2O3 है, बोरिक एनहाइड्राइड है, ठीक है, वो सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है और उसके रिजल्ट में जो मेटाबोरेट का साल्ट बनता है वो बेसिकली उसी वजह से ही इसका क्या शो होता है, कलर शो होता है। बेसिकली जो मेटाबोरेट का साल्ट हमें मिलता है उसके उसी वजह से ही हमें उसको क्या होता है, कलर शो हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोबाल्ट सल्फेट है, जब ये B2O3 के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो मेटाबोरेट है कोबाल्ट का, इसकी होती है ब्लू बीड होती है, और इससे हम क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, साल्ट किसका है, कोबाल्ट का साल्ट है। इस तरह निकल का साल्ट लें तो उसका जो रिज़ल्ट आता है उसके मेटाबोरेट का वो आता है रेडिश ब्राउन बीड हमें मिलती है। तो इस तरह हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो दिस इज़ द बोरैक्स बीड टेस्ट, जो कि बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट टेस्ट है फिल्टर एश टेस्ट। ये सारे के सारे ड्राई टेस्ट हैं। इसमें हम जनरली क्या कर रहे होते हैं, सॉलिड सॉल्ट यूज़ कर रहे होते हैं, कोई सोल्यूशन यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज टेस्ट इज यूज फॉर द कलरलेस साल्ट। ये भी आपने याद रखना है, ये कलरलेस साल्ट के लिए जनरली यूज़ होता है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, दैट सिंपल। इसमें हम क्या लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, आप टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है, उसमें आप सॉल्ट ले लेते हैं और सॉल्ट के अंदर कोबाल्ट नाइट्रेट का सोल्यूशन डालते हैं इक्वल अमाउंट में, ये दोनों, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस सोल्यूशन के अंदर हम फ़िल्टर पेपर को क्या कर लेते हैं, डिप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपने फ़िल्टर पेपर को डिप करते हैं और फिर हम उसको रिमूव करके ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद उस ड्राई पेपर को बर्न करवाते हैं, और जब बर्न करवाते हैं तो फिर उसमें जो ऐश बनती है, ठीक है, उसका कलर हम नोट कर लेते हैं। उस ऐश का कलर बेसिकली हमें जो अननोन साल्ट होता है उसके अंदर हमारे कीटाणुओं को आइडेंटिफाई कर होता है। फॉर एग्जांपल अगर ग्रीन ऐश है तो जिंक है, ब्लू ऐश है तो एल्यूमिनियम है, पिंक ऐश है तो मैग्नीशियम है, और ब्लूइश ग्रीन है तो टिन है। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द जिंक आयन एंड एल्यूमिनियम आयन बाय द फिल्टर ऐश टेस्ट। तो फिर आप बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ओके, नेक्स्ट टेस्ट है चारकोल कैविटी टेस्ट। तो ये भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या करते हैं, हम एक चारकोल कैविटी लेते हैं, उसमें जो हमारी अननोन साल्ट होता है मेटालिक साल्ट वो लेते हैं, और इसमें सोडियम कार्बोनेट का साल्ट लेते हैं और दोनों को मिक्स करवाते हैं, ठीक है। तो इसके रिज़ल्ट में आपको मिल जाता है, और इसको हीट अप करते हैं। जब हीट करते हैं तो मेटालिक कार्बोनेट हमें मिलता है, उस मेटल का, मुतल्लिका मेटल का कार्बोनेट बन जाता है, और उसको फर्दर हीट किया जाता है तो उसका ऑक्साइड बन जाता है। और जब आप उसकी ऑक्साइड बनने के बाद उसकी रिडक्शन होती है और वो मेटालिक ऑक्साइड किस में रिड्यूस हो जाता है, वो मेटल में रिड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली ये एक केमिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल लेड नाइट्रेट है, इसका साल्ट है, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो लेड का कार्बोनेट बन जाएगा, फिर उसका ऑक्साइड बन जाएगा, और फिर वो रिड्यूस होके लेड मेटल में आ जाएगी, और इसका आप कलर जो है वो नोट कर लेंगे। ठीक हो गया। नोट द कलर ऑफ द रेजिड्यू लेफ्ट इन द कैविटी। और कैविटी के अंदर जो रेजिड्यू बचा होता है वो कलर्ड टाइप होता है, ठीक है, आप उसके कलर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको वाइट बीड मार्क्स द पेपर, अगर वाइट टाइप की बीड हैं तो ठीक है वो लेड साल्ट होगा, और अगर ब्राइट टाइप की हैं तो वो आपका सिल्वर साल्ट होगा। तो ये इसकी ऑब्जर्वेशंस हैं। नेक्स्ट टेस्ट है फ्लेम टेस्ट।
ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है और एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन जो होता है वो आ रहा होता है कि डिफरेंट जो मेटेलिक और मेटेलिक कीटाइंस हैं, स्पेशली जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल फ्लेम टेस्ट देती हैं, ठीक है, तो वो जो है ना वो डिफरेंट कलर्स देती हैं, तो उनके कलर्स पूछे जा रहे होते हैं, तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस भी है। ओके, जनरली अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इम्पोर्ट द कलर टू द फ्लेम, तो जनरली अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल देती है, और उसमें से अगर हम बात करें जो बेरिलियम है वो फ्लेम टेस्ट नहीं देती क्योंकि उसकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है, और फ्लेम के पास इतना आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं होता। वी मेक द पेस्ट ऑफ सॉल्ट, हम क्या करते हैं उस सॉल्ट का पेस्ट बना लेते हैं फ्लेम टेस्ट के लिए जो प्रोसीजर है, विद द कंसनट्रेटेड HCl, यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ नहीं करते, नोट कर लें इसको, हम क्या करते हैं कंसनट्रेटेड HCl हम क्या करते हैं इसमें यूज़ करते हैं, सो दैट कि देयर क्लोराइड्स विल फॉर्म, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है इसके क्लोराइड बनने चाहिए। एक्चुअली जो फ्लेम टेस्ट में हम किसी भी सॉल्ट का जब पेस्ट बनाते हैं तो उसको कंसनट्रेटेड HCl के साथ इसलिए रिएक्ट करवाते हैं क्योंकि उसके क्लोराइड्स की फॉर्मेशन होती है, और वो क्लोराइड्स ईजीली क्या हो जाते हैं, एवेपोरेट हो जाते हैं, उसका जो उसकी वोलेटिलिटी होती है, ठीक है, वो मोर वोलाटाइल होते हैं, इजीली वेपोराइज हो जाते हैं, और हम उसको फ्लेम के थ्रू हम उसको क्या कर लेते हैं, उसका कलर अब्जॉर्व कर लेते हैं। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लें तो उसके जो सल्फेट होंगे, सल्फेट बनेंगे, और सल्फेट का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है आप कहने ज़्यादा हाई होता है, वो लेस वोलाटाइल होते हैं, इजीली वेपोराइज नहीं होते, तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरव्यू में ये भी समटाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लेम टेस्ट में जब हम उसका पेस्ट लेते हैं तो उसको HCl में पेस्ट बनाते हैं, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड में हम क्यों नहीं बनाते, नोट कर लें। ओके, वी यूज़ प्लाटिनियम वायर इन द फ्लेम टेस्ट बिकॉज प्लाटिनियम वायर इटसेल्फ डज नॉट इम्पॉर्ट एनी कलर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करने के लिए यू हैव टू यूज़ द प्लाटिनियम वायर, ठीक है, और ये प्लाटिनियम वायर क्यों हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा आप जो है ना वो डिफरेंट ग्लास रॉड है या कॉपर वायर है, ये आप क्यों यूज़ नहीं कर सकते, जल्दी हम ये यूज़ नहीं करते, द रीज़न इज़ दैट कि जो प्लाटिनियम वायर है ये इटसेल्फ जब हम इसको हीट कर रहे होते हैं बाय थ्रू द फ्लेम, तो ये अपना कलर शो नहीं करती, ये अपना कलर ट्रांसफ़र नहीं करती, तो अगर कलर ट्रांसफ़र करेगी तो देन वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द अननोन कंपाउंड, क्योंकि उसने भी कलर शो करना होता है डिफरेंट कीटाइंस ने, तो इसलिए हमने जो वो सब्सटेंस आपने यूज़ करनी है, वो मीडियम आपने यूज़ करना है जो डज नॉट इम्पोर्ट द कलर। ओके, आई थिंक यू हैव गॉट दिस पॉइंट। ओके, फ्लेम एक्चुअल में प्रोसीजर क्या होता है, इसको हम पिक्टोरियल टाइप में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा फ्लेम होता है, हम क्या करते हैं सबसे पहले प्लाटिनियम वायर लेते हैं, और दिस इज़ द प्लाटिनियम वायर, इसको हम क्या कर लेते हैं हीट अप करते हैं, और फिर क्या करते हैं इस प्लाटिनियम वायर को जब हीट अप करते हैं तो हमारे पास कंसनट्रेटेड HCl का सोल्यूशन होता है, इस वायर को हम उसमें थोड़ा सा क्या करते हैं डिप करते हैं, जिस तरह ये डायग्राम में भी शो हो रहा है, डिप किया, डिप करने के बाद हम क्या करते हैं डिप्ड वायर जिसकी नोक के ऊपर HCl का सोल्यूशन लगा होता है, ठीक है, ठीक है, उसको क्या करते हैं वहाँ पे मेटेलिक क्लोराइड, उस डिप्ड वायर विद द साल्ट, फिर उस डिप्ड वायर को हम साल्ट लेते हैं इसमें चाइना डिश में, और उसके अंदर डिप यानी कि टच करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो वो उसके रिज़ल्ट में आपको मेटेलिक क्लोराइड बन जाते हैं, उस मेटल के जो मुतल्लिका मेटल होती है जिसको हम आइडेंटिफाई करने जा रहे होते हैं उसके क्लोराइड्स बन जाते हैं, और ये इजीली वेपोराइज हो जाते हैं, और फिर उसको उस जो एक पेस्ट टाइप बना हुआ है, दिस इज द पेस्ट, फिर हम उस रॉड पे या आप कह लें कि जो प्लाटिनियम वायर होती है उस पे हमारी बीड्स लगी होती हैं, पेस्ट लगा होता है, तो उसको हम फ्लेम पे लेके जाते हैं, यहाँ पे दिखाया भी गया है, तो इसको फ्लेम पे लेके जाते हैं और इजीली वेपोराइज हो जाता है और उसको कलर शो करता है। तो कौन सी मेटल कौन से कलर शो करती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल गिवन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आपने नोट रखना है, इसके कलर्स आपने याद करने हैं। तो सोडियम का येलो कलर होता है, पोटाशियम वायलेट या लाइलिक होती है, ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हो चुका है। बेरियम का ग्रीन होता है, एप्पल ग्रीन, कैल्शियम का ब्रिक रेड होता है, कॉपर का ब्लूइश ग्रीन होता है, लिथियम का क्रिम्सन रेड होता है, ये भी रिपीट हो चुका है, और निकल का क्या होता है ब्राउन होता है। तो ये इस तरह आपने कलर याद कर लेने हैं। तो ये बेसिकली हमारे ड्राई टेस्ट थे, जो कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जिनको परफॉर्म किया जा रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं एसिडिक रेडिकल्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ये इंटरव्यू के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि
एस्टिक रेडिकल्स क्या हैं, कौन कौन से इसमें ग्रुप आते हैं, और फिर उसके अंदर फर्दर अब पूछा जाता है कि आप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इसका बताएं, कन्फर्मेटरी टेस्ट बताएं। तो क्योंकि ये एक बहुत कम्प्लेक्स आप कह लें कि ये एक एनालिसिस होता है, तो बहुत सारे कीटाणुज होते हैं, बहुत सारे बेसिक रेडिकल्स होते हैं, और उनकी सारे टेस्ट को याद रखना, उनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को, कन्फर्मेटरी टेस्ट को, तो वो आपके लिए फिजिबल नहीं होता, जिसकी वजह से आपको जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं वो भी याद नहीं रहते। तो इसलिए मैंने शॉर्ट वे में नोट्स को डिस्क्राइब किया है। तो कम से कम एटलीस्ट आपको एक जो है ना वो आपको डिटेक्शन टेस्ट और एक आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट हर रेडिकल का आना चाहिए। और इंशाल्लाह यहाँ पे मैंने एक ऐसे अंदाज के साथ यहाँ आपके साथ मैंने शेयर किए हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और कन्फर्मेटरी टेस्ट, तो हम एक का दूसरे के साथ कंपेयर करते जाएंगे ताकि आप उसको इजीली मेमोराइज कर सकें। एंड दिस इज़ द सिंपल वे। इंशाल्लाह आपको जो है ना वो ये जो सॉल्ट्स हैं उनके जो एनालिसिस है वो आपको याद हो जाएगा। ओके, एसिड रेडिकल्स, ऑल एसिड रेडिकल्स आर डिटेक्टेड बाय द ड्राई टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ड्राई टेस्ट से हम इनको क्या करते हैं, जनरली डिटेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट स्पेशल ग्रुप रेडिकल्स, तो इनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। एसिड ग्रुप रेडिकल्स आर कन्फर्म्ड बाय द वेट टेस्ट, तो जब भी हमने इनकी कन्फर्मेशन करनी होगी, जो कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं ये वेट टेस्ट के थ्रू होते हैं, और जो इनके ड्राई टेस्ट हैं वो हमेशा इनकी जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं वो ड्राई टेस्ट से हम करते हैं एसिड रेडिकल्स के। ओके, तो 3 ग्रुप्स हमने डिवाइड किए थे, 1, 2 एंड 3। तो डाइल्यूट एसिड ग्रुप रेडिकल्स ये डिटेक्ट किए जाते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, या आप डाइल्यूट HCl भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं, या ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं। कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप रेडिकल जो होते हैं स्टूडेंट, ये डिटेक्ट किए जाते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। आपने कंसनट्रेटेड HCl यूज़ नहीं करना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड आयन इसमें मौजूद है, और हमारे कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप रेडिकल में भी क्लोराइड आयन हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं, तो फिर हमें वो डिटेक्ट नहीं हो पाता कि अदर वो मौजूद है या नहीं है। ओके, स्पेशल ग्रुप रेडिकल्स, तो ये दे आर नॉट डिटेक्टेड बाय द ड्राई टेस्ट, आप इसको ड्राई टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट नहीं कर सकते। किस के थ्रू? डाइल्यूट HCl चाहे कंसनट्रेटेड H2SO4 है, तो आप ये ग्रुप रिएजेंट आप यूज़ करके इनको आइडेंटिफाई या डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो डिटेक्शन ग्रुप है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, बेरियम क्लोराइड है। तो बेरियम क्लोराइड प्लस कंसनट्रेटेड HCl, तो ये एक कंप्लीट टेस्ट होता है। तो बेसिकली हमारा क्या है, दिस इज दी बेरियम क्लोराइड इज दी ग्रुप रिएजेंट फॉर द स्पेशल ग्रुप रेडिकल्स हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQ के हवाले से, तो इसको नोट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा एक बात स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी हमने बात की थी कि जो हमारा वेट टेस्ट होता है, सॉरी जो हमारा ड्राई टेस्ट होता है, तो उसके लिए तो कोई सोल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जनरली सिंपली हम ड्राई साल्ट लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं डिफरेंट ग्रुप रिएजेंट यूज़ करके। बट इफ़ वी आर अगर हम बात कर रहे हैं कि वेट टेस्ट की जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं, उसके लिए उस साल्ट का जो सोल्यूशन बनाना होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, एंड उसको हम कहते हैं दिस इज़ द ओरिजिनल सोल्यूशन। ठीक है, तो आज क्योंकि हमने ओरिजिनल सोल्यूशन यूज़ करना है इन ग्रुप्स की कन्फर्मेशन के लिए, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि हाउ टू मेक द ओरिजिनल सोल्यूशन। तो बेसिकली ओरिजिनल सोल्यूशन हम बनाते कैसे हैं, जिसको हम न्यूट्रल सोल्यूशन भी कहते हैं। तो ओरिजिनल सोल्यूशन को हम O एंड S से हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो OS मीन ऑर्गेनिक सोल्यूशन नहीं है, दिस इज द ओरिजिनल सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट। ओके, ओरिजिनल सोल्यूशन इज यूज फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ रेडिकल। तो वेट टेस्ट में हम इसको जनरली यूज़ करते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं, ये हमारे पास एक फ्लो शीट डायग्राम है जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बजाय इसके। तो आप भी जब याद किया करें इन चीज़ों को, इनके प्रोसीजर्स को, वेट टेस्ट है, ड्राई टेस्ट है, तो आपने एक फ्लो शीट डायग्राम बना लिया करें, उसको अंडरस्टैंड करना और उसको मेमोराइज रखना, दैट्स सिंपल और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ओके, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम सॉलिड का जो सॉल्ट होता है या उसका मिक्सचर लेते हैं, और फिर डबल क्वांटिटी क्या लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। उस क्वांटिटी सॉल्ट का डबल क्वांटिटी में हम सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, और 5 ml वाटर आप यूज़ कर लेते हैं, और इसको आप 10 से 15 मिनट्स तक आप इसको हीट अप करते हैं, और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो उसके रिजल्ट में जो आपको सेंट्रीफ्यूगेट होता है, वो जो सोल्यूशन होता है, वो बेसिकली आपका बेसिक सोल्यूशन हो चुका होता है ड्यू टू द सोडियम कार्बोनेट की वजह से। क्योंकि आपने सोडियम कार्बोनेट यूज़ किया है, तो वो सोल्यूशन आपका बेसिक सोल्यूशन होता है। अब फिर आप क्या करते हैं, उसको कूल करते हैं, और उसके अंदर फिर थोड़ी सी अमाउंट में एसिटिक एसिड डालते हैं। जब आप एसिटिक एसिड उसमें ऐड करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है, और फिर आपका सोल्यूशन जो होता है वो स्लाइटली क्या बन जाता है, एसिडिक सोल्यूशन बन जाता है। और फिर आप क्या करते हैं, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं,
और बॉइलिंग ऑफ सोल्यूशन टू द रिमूव, और फिर आप उसको थोड़ा बॉयल करते रहते हैं ताकि वो जो अमोनिया है वो रिमूव हो जाए, तो उसके रिजल्ट में आपको एक सोल्यूशन मिलता है और उसको हम कहते हैं दिस इज द ओरिजिनल सोल्यूशन, या उसको कहा जाता है दिस इज द न्यूट्रल सोल्यूशन। और इसी को हम डिफरेंट टेस्ट के लिए, वेट टेस्ट के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ रेडिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एसिड रेडिकल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। तो फर्स्ट इज द डाइल्यूट एसिड ग्रुप रेडिकल्स। तो याद रखने हैं इनके नेम्स आपने, डाइल्यूट में कौन कौन से आते हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइट, नॉट द नाइट्रेट, वो कंसंट्रेटेड में आता है। ओके, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने एक एक उसका डिटेक्शन टेस्ट, ये पूछा जाता है आपका इंटरव्यू में, या जिसको हम ड्राई टेस्ट भी कहते हैं। बेसिकली डिटेक्शन टेस्ट और परफॉर्म दीज आर द ड्राई टेस्ट, जिसमें हम सॉल्ट यूज़ करते हैं ड्राई फॉर्म में। ठीक है, हम एक एक टेस्ट याद रखेंगे ताकि आप जो है ना वो आपको सारे रेडिकल की तैयारी हो जाए। एग्जाम में, इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो एटलीस्ट आप बताने के काबिल हों। एक एक कन्फर्मेटरी टेस्ट और एक एक आइडेंटिफिकेशन जो उसका डिटेक्शन टेस्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप डिटेल में सारे ही टेस्ट तैयार करना चाहते हैं तो आई थिंक उसका फ़ायदा नहीं है। बहरहाल आपने उसको तैयार कर लेना है। तो आपके प्रैक्टिकल बुक्स अवेलेबल हैं एफएससी की, बीएससी की, उसमें डिटेल में ये टेस्ट गिवन है, और आपके नोट्स होंगे तो उसमें भी यहाँ पे गिवन होंगे, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। बहरहाल हम यहाँ पे कंसाइज वे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ताकि ये चीज़ें आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए बैठ जाएँ। आप जो है ना वो पैनल के सामने बैठे हों तो आप जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी आप बता सकें और कन्फर्मेटरी टेस्ट भी आप बता सकें। तो इसलिए ज़्यादा टेस्ट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। एट लीस्ट यू हैव टू लर्न ओनली 1 टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड 1 टेस्ट फॉर द कन्फर्मेशन। ओके, और इसको हम ऐसे इस वे में डिस्कस करेंगे कि हम एक जो है ना हमारे पास जो रेडिकल होगा उसको दूसरे रेडिकल के साथ कंपेयर करके इंशाल्लाह बताएंगे, क्योंकि इससे फिर आपका क्या होगा, आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी और ये हमेशा आपके लिए याद रहेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जनरली होता तो ये है कि एक सॉल्ट एनालिसिस के लिए सबसे पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट करते हैं, ठीक है, और स्मेल, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें, टेस्ट, ये चीज़ें चेक करते हैं। दीज आर द सिंपल, एंड ये हम लैब में कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जिसको हम डिटेक्शन टेस्ट कहते हैं, और इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम कन्फर्मेटरी टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, हम जितने भी हमारे साल्ट्स होंगे, जितने भी हमारे रेडिकल्स होंगे, सबसे पहले हम उनके सारे के सारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट याद कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद सब के सब कन्फर्मेटरी टेस्ट हम तैयार करेंगे। इससे ही आपको थोड़ा सीखने को जो है ना वो समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। फॉर एग्जांपल कैसे, तो अब हम बात कर लेते हैं डिटेक्शन टेस्ट। जो डाइल्यूट एसिड ग्रुप रेडिकल्स हैं उनकी हम डिटेक्शन टेस्ट की बात कर रहे हैं। ओके, तो डिटेक्शन टेस्ट जिसको हम ड्राई टेस्ट कहते हैं, तो आपने याद रखना है, आपने हर जो है ना जो सॉल्ट होगा आपका, जो मिक्सचर होता है अननोन, उसमें क्या करना होता है, मिक्सचर लेना होता है और उसमें आपने डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl क्या करना होता है, आपने ऐड करना होता है। तो ये इसलिए मैं एक ही दफ़ा लिख रहा हूँ और आपने याद रखना है, हर के साथ आपने लिखना है। ठीक है, दिस इज द ग्रुप रिएजेंट, इसको आप ग्रुप रिएजेंट भी कह सकते हैं फॉर द डिटेक्शन, फॉर द आइडेंटिफिकेशन। ठीक हो गया, तो मिक्सचर आपने लेना है उस सॉल्ट का, अननोन सॉल्ट का, और उसमें डाइल्यूट HCl ग्रुप डालना है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज द ग्रुप रिएजेंट, डाइल्यूट H2SO4। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट की। अगर आपका सॉल्ट के अंदर, मिक्सचर के अंदर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट मौजूद है, ठीक है, और तो फिर उसका क्या होगा, तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में कलरलेस ऑर्डरलेस गैस कम्स आउट, इवॉल्व होती है, विच टर्न्स, वो जो गैस होती है जब आप उसको लाइम वाटर टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें से गुजारते हैं उस गैस को, ठीक है, तो जब आप उस गैस को गुजारते हैं उस लाइम वाटर में से, तो वो लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो गैस होती है वो क्या होती है, CO2 फिर क्या होगी, इवॉल्व होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो इंडिकेट करेगी कि वो आपका जो साल्ट है उसके अंदर आपका या तो कार्बोनेट हो सकता है या फिर बाइकार्बोनेट हो सकता है। और इसको आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, वो आप जाके कन्फर्मेटरी टेस्ट में आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि आइदर यूर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो सिंपली आपने ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं सल्फाइड के केस में। तो अगर आपका साल्ट में सल्फाइड ग्रुप मौजूद होगा तो कलरलेस गैस
H2S हाइड्रोजन सल्फाइड आपकी क्या होगी, विद रोटन एग स्मेल वो इवॉल्व होगी। और उस टेस्ट को अगर आप लेड एसीटेट पेपर है उसमें से उसके सामने रखेंगे, पेपर को ऊपर रखेंगे, उस गैस के सामने रखेंगे, तो वो जो लेड एसीटेट पेपर होगा वो ब्लैक हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द इवॉल्व्ड H2S गैस, वो जो H2S गैस इवॉल्व हुई और उसने लेड एसीटेट के पेपर को ब्लैक कर दिया, ये इंडिकेट कर रहा होगा कि आपका जो सल्फाइड ग्रुप है वो इसमें मौजूद है। दिस इज द डिटेक्शन टेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये याद रखना है आपने। जबकि अगर हम बात करें सल्फाइड और थायोसल्फेट की, हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, इसलिए मैंने ये सिंबल यूज़ की है। हम इन दोनों को कंपैरिजन लेके चलेंगे क्योंकि ये मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, अगर तो आपके सॉल्ट में सल्फाइड होगा तो कलरलेस गैस विद पंजेंट सफोकेटिंग स्मेल, यहाँ भी पंजेंट सफोकेटिंग स्मेल आती है, यहाँ भी SO2 होती है, यहाँ भी SO2 ही इवॉल्व होती है। ये भी टर्न्स दी एस्टिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट जो पेपर होता है उसको ग्रीन करती है, और ये भी क्या करती है, ग्रीन कर देती है। यहाँ तक ये दोनों सेम है, इसलिए मैंने कंपेयर कर रहा हूँ। फिर क्या होगा, लेकिन बट नो येलो पीपीटी ऑब्जर्व्ड इन द टेस्ट ट्यूब एट द एंड, आपको उसके येलो पीपीटी मौजूद नहीं होंगे। अगर तो येलो, ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, अगर येलो पीपीटी मौजूद नहीं है तो वो इंडिकेट कर रहा होगा कि आपका सल्फाइड ग्रुप मौजूद है, थायोसल्फेट एब्सेंट है। और अगर आपको उस टेस्ट ट्यूब में येलो पीपीटी आपको नज़र आ रहे हैं, है भी पंजेंट स्मेल, सफोकेटिंग है, उसने एस्टिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट पेपर को भी ग्रीन कर दिया, लेकिन फिर एट द एंड टेस्ट ट्यूब में आपको येलो पीपीटी नज़र आ रहे हैं, तो फिर आपने याद रख लेना है वो आपका सल्फाइड नहीं होगा, क्या होगा, वो थायोसल्फेट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसलिए मैंने ये दोनों को इकट्ठे लिखा ताकि आप इस कंपैरिजन में आपको हमेशा की याद रहे ये चीज़ें। ओके, और सल्फाइड के केस में तो फिर डिफरेंट है ना। सल्फाइड के केस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रोटन एग स्मेल लाइक स्मेल होती है, तो वो सल्फाइड होता है। लेकिन यहाँ पे पंजेंट सफोकेटिंग स्मेल होती है, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है बेसिकली। तो ये नोट करना है आपने। अब है हमारे पास नाइट्राइट। तो नाइट्राइट में क्या होता है, जब आपका सॉल्ट जो है उसमें नाइट्राइट मौजूद है, तो उसको आप जब इसमें डालते हैं डाइल्यूट H2SO4 इसमें डालते हैं, तो रेडिश ब्राउन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है विद पंजेंट स्मेल, और ये FeSO4 सोल्यूशन को क्या कर देती है, ब्लैक कर देती है, और ये इंडिकेट करता है कि आपके जो अननाउन साल्ट है उसमें क्या है, NO2 ग्रुप मौजूद है, रेडिकल। तो ये थी जी कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो हमने इसको ऐसे ही आपने कंपेयर करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं इनके कन्फर्मेटरी टेस्ट की। ओके, कन्फर्मेटरी टेस्ट की बात कर लेते हैं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, वहाँ पे जब हमने बात की थी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की, तो उस केस में कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हम इसको फर्दर कंफर्म करेंगे, ठीक है, कंफर्मेटरी टेस्ट में लेके जाएंगे, तो फिर हम इसको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हम कौन सा टेस्ट है, हम एक ही टेस्ट यहाँ पे आपके सामने जिक्र कर रहे हैं, और आपने इसी को ही याद रखना है। आपने क्या लेना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन। अब हम कंफर्मेटरी टेस्ट की बात कर रहे हैं, किस टेस्ट की, वेट टेस्ट की, और इसके लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना होता है, और उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ टू मेक द ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्यूशन आप नहीं कहना, दिस इज द ओरिजिनल सॉल्यूशन, जिसको न्यूट्रल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो आपने क्या लिया, कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, आपने इसके अंदर डिसॉल्व किया। जब आप इसको अंदर अपने ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर, जो उस मुतलका साल्ट का है, ओरिजिनल सॉल्यूशन बेसिकली हमारे साल्ट का बनाया जाता है, जिसमें से हम रेडिकल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये वाइट पीपीटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द कोल्ड स्टेट, वाइट पीपीटी बनेगी, इस केस में भी बनेगी, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट दोनों के केस में वाइट पीपीटी बनेगी, लेकिन ये वाइट पीपीटी आपकी बनेगी इन द कोल्ड स्टेट, इन द कोल्ड स्टेट। लेकिन कोल्ड स्टेट में इस केस में वाइट पीपीटी नहीं बनेगी। जब आप उसको हीट करने पे अगर आपकी वाइट पीपीटी बनती है तो तब वो होगा बाइकार्बोनेट, अदरवाइज आपका कोल्ड फॉर्म में अगर वाइट पीपीटी बन रही है तो उसको हम कहेंगे कार्बोनेट। तो ये बेसिकली दिस इज द डिस्टिंग्विश टेस्ट, दोनों के बीच में कंफर्मेटरी टेस्ट है, तो इसको आपने याद रख लेना है बाय कंपेयरिंग। ओके, अब हम आ जाते हैं सल्फाइड, सल्फाइट एंड सल्फेट, तीनों को कंपेयर कर लेते हैं। इसलिए मैंने तीनों को एक साथ ही रखा एक ही टेस्ट में।
ठीक है, एक ही टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, आप देखें कि एक ही टेस्ट है, एक ही रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं और तीनों को हम क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे। तो एक तो ये फ़ायदा है कि एक टेस्ट से तीनों चीज़ों को डिस्कशन, एक तो डिस्टिंग्विश टेस्ट आपका बन सकता है और तीसरा आपका कन्फर्मेटरी टेस्ट बन सकता है, दैट्स वाई। तो इसलिए आपको इजीली याद भी रहेगा। तो आप क्या लेते हैं, ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं, लेड एसीटेट लेते हैं, उसका सोल्यूशन लेते हैं, लेड एसीटेट सोल्यूशन। अगर तो ओरिजिनल सोल्यूशन लेने पे, लेड एसीटेट करने पे, लेने पे अगर तो ब्लैक पीपीटी मिलती है आपको, और वो ब्लैक पीपीटी बेसिकली लेड सल्फाइड की होती है, तो वो आपका सल्फाइड को कंफर्म करता है। किसकी, ब्लैक पीपीटी अगर आपको मिल रही है तो वो बेसिकली किसको कंफर्म करेगा, सल्फाइड को कंफर्म करेगा। और ये नीचे रिएक्शन भी गिवन है, आपने सल्फाइड का साल्ट लिया, सोडियम सल्फाइड ले लिया, लेड एसिटेट यूज़ किया, तो आपको लेड सल्फाइड मिला और इसकी पीपीटी क्या होती है, ब्लैक पीपीटी की फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसी तरह अगर वाइट पीपीटी ऑफ लेड सल्फाइड है, अगर आपको मिल रही है वाइट पीपीटी, ठीक है, अगर आपको वाइट पीपीटी मिल रही है विदाउट हीटिंग, ठीक है, अगर आपको वाइट पीपीटी मिल रही है और वो किसकी होती है, लेड सल्फाइड की होती है, तो वो सल्फाइड को कंफर्म करता है। नीचे उसका रिएक्शन भी गिवन है, ठीक है। तो वाइट पीपीटी बनते हैं बेसिकली लेड सल्फाइड के। इसी तरह वाइट पीपीटी आपको मिली लेड की, क्या मिली आपको, वाइट पीपीटी मिली, तो इसका मतलब है या तो उसके अंदर सल्फाइड है या थायोसल्फेट है, नोट इट। और अगर आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा हीट किया और हीट करने पे वही वाइट पीपीटी ही रही, तो वो तो फिर होगा क्या, सल्फाइड होगा। और अगर आपकी वाइट पीपीटी बनी और उसको आपने हीट किया और हीट करने पे वो वाइट पीपीटी क्या बन गई, वो ब्लैकन्स हो गई, ब्लैक हो गई, तो इसका मतलब है फिर आपका थायोसल्फेट होगा। दिस इज द डिस्टिंग्विश टेस्ट, तो ये आपने याद रखना है। नीचे रिएक्शन भी गिवन है, तो दिस इज द ब्लैक पीपीटी ऑन द हीटिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि नाइट्रेट एंड नाइट्राइट को हम ये कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ हम नाइट्रेट को डिस्कस नहीं कर रहे और ना ही हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, क्योंकि नाइट्रेट इज बिलोंग टू द कंसंट्रेटेड एसिड रेडिकल। क्योंकि यहाँ पे बात आ गई है तो नाइट्राइट और नाइट्रेट को कंपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, वरना ये कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप रेडिकल से बिलोंग करता है नाइट्रेट ग्रुप। ओके, आपने क्या लेना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 है और डाइल्यूट H2SO4 आपने लेना है। अगर तो आपने डाइल्यूट H2SO4 लिया और ब्लैक ब्राउन कलरेशन सॉल्यूशन की हो गई, तो हम कहेंगे दिस इज दी नाइट्राइट ग्रुप इज कंफर्म। और अगर आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया और कंसनट्रेटेड आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो ये बेसिकली फॉलो करता है रिंग टेस्ट को, और डार्क ब्राउन रिंग बनता है एट द जंक्शन ऑफ द टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन के बीच में दरमियान में एक डार्क ब्राउन रिंग बन जाता है, और ये कंफर्म करता है नाइट्रेट आयन को। और याद रखिए यहाँ हमने नाइट्रेट की मैंने इसलिए यहाँ पे बात की, जस्ट यू हैव टू कंपेयर विद द नाइट्राइट, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमने यहाँ पे बात की है। तो ये थी जी आज के हमारे रेडिकल, जो कि डाइल्यूट एसिड ग्रुप रेडिकल्स थे। आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, सल्फाइड है, सल्फाइट है, थायोसल्फेट है, ये सारी चीज़ें, और नाइट्राइट है, तो ये डाइल्यूट एसिड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो हमने इनका एक एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, डिटेक्शन टेस्ट किसके, ड्राई टेस्ट के थ्रू, और एक एक हमने इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट डिस्कस किया किसके थ्रू, वेट टेस्ट के थ्रू। तो ये आप इजीली इसको याद रख सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी मेमोराइजेबल होगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप रेडिकल्स कौन कौन से हैं। हेलोजन्स इसमें आ जाते हैं, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड रेडिकल है, और नाइट्रेट है, एसीटेट है, ऑक्जिलेट है। तो ये रेडिकल जो हैं इनको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप रेडिकल्स, और इनका जो ग्रुप रिएजेंट होता है और वो होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा होता है ग्रुप रिएजेंट, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज द ग्रुप रिएजेंट फॉर द कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप रेडिकल। और यहाँ पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस भी करवा चुका हूँ कि यहाँ पे आपने क्या यूज़ नहीं करना, कंसंट्रेटेड HCl आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ये यूज़ करेंगे तो फिर आप क्लोराइड आयन को डिटेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम इनके डिटेक्शन टेस्ट की बात कर लेते हैं 1 by 1, और फिर जाके हम कन्फर्मेटरी टेस्ट में जाएंगे।
तो अब हम वन बाय वन एक एक इनका टेस्ट हम डिस्कस करते जाएंगे। डिटेक्शन टेस्ट, जिसको हमने ड्राई टेस्ट का नाम दिया। तो आपने याद रखना है, जब भी आपने ड्राई टेस्ट परफॉर्म करना होता है किसी भी रेडिकल का, जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं, तो आपने मिक्सचर लेना होता है, यानी कि साल्ट लेना होता है, और उसमें आपने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स डालने होते हैं, ठीक है। और फिर आपने उसको स्मेल, कलर, डिफरेंट जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करना होता है, और वो आपके इंडिकेट कर रहे होता है कि कौन सा हो सकता है रेडिकल। ओके, अगर तो आपके सॉल्ट में क्लोराइड आयंस मौजूद हैं और आपने क्या किया, उस मिक्सचर के अंदर आपने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला और आपको कलरलेस गैस इवॉल्व्ड विद द पंजेंट स्मेल, कलरलेस गैस, पंजेंट स्मेल उसकी, और उसने क्या किया, वो गैस अगर आप सोडियम अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में से आप गुजारते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, वाइट डेंस फ्यूम्स क्रिएट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कलरलेस गैस, पंजेंट स्मेल, जो कि HCl गैस इवॉल्व होती है, अगर आपने उसको गुजार दिया अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में से, तो वो फिर क्या होगा, वाइट डेंस फ्यूम क्रिएट कर देगी, और वो इंडिकेट करेगा किसको, किस रेडिकल को, क्लोराइड रेडिकल को। ओके हो गया स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे ब्रोमाइड की है, तो अगर आपने साल्ट लिया, ठीक है, और उसमें से आपने क्या डाला, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, और आपके साल्ट में ब्रोमाइड आयन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेडिश ब्राउन वेपर्स ब्रोमीन की वजह से फ्यूम्स क्रिएट होते हैं, और वो फ्यूम्स क्या करते हैं, अगर आपके सामने स्टार्च का पेपर पड़ा हुआ है, उस स्टार्च के पेपर को क्या कर देते हैं, येलो कर देते हैं। तो ये इंडिकेट करेगा कि आपका कौन सा रेडिकल मौजूद है, ब्रोमाइड आयन है। क्या है, ब्रोमाइड आयन है। इसी तरह आयोडाइड आयन, तो ये इसमें वायलेट वेपर्स, इसमें रेडिश ब्राउन वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं, और इसमें वायलेट वेपर्स इवॉल्व होते हैं, और वो क्या करते हैं, आपके स्टार्च पेपर को ब्लू कर देते हैं। ये आपके स्टार्च पेपर को येलो कर देते हैं, और वायलेट वेपर्स आपके स्टार्च पेपर को अगर ब्लू कर देते हैं, तो वो इंडिकेट करता है आयोडाइड आयन रेडिकल। तो आप इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं फॉर मेमोरी। ओके, तो ये भी आपके इजीली आइडेंटिफाई हो गया। अब बात करते हैं नाइट्रेट की, तो नाइट्रेट में क्या होता है, रेडिश ब्राउन गैस NO2 इवॉल्व होती है विद द पंजेंट स्मेल, और फेरस सल्फेट के सोल्यूशन को ये ब्लैक कर देती है, जिससे नाइट्रेट आयन कन्फर्म हो जाता है और आइडेंटिफाई हो जाता है। और इसी तरह एसीटेट आयन, एसीटेट आयन में क्या होता है, कलरलेस गैस इवॉल्व विद द विनीगर लाइक स्मेल, और ये तो बहुत ही फेमस आपका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। अगर विनीगर लाइक स्मेल आपकी आती है, तो वो कन्फर्म कर होता है आपका एसीटेट आयन को, ठीक है, तो वो एसीटेट आयन आपके कन्फर्म हो जाते हैं। इसी तरह ऑक्जिलेट आयन के लिए कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये प्रोड्यूस होती है, विच बर्न्स एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और वो टेस्ट ट्यूब की माउथ के ऊपर उसकी बर्निंग हो रही होती है, किस फ्लेम के साथ, विद द ब्लू फ्लेम। क्या है, विद द ब्लू फ्लेम, वो एक ब्लू टाइप फ्लेम होता है, और वो लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है, और ये इंडिकेट करता है ऑक्जिलेट आयन को। तो ये थे जी कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब हम बात कर लेते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट की, जिसको हमने वेट टेस्ट का नाम दिया हुआ है। कौन से, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप रेडिकल्स की कन्फर्मेशन के लिए। तो हम इनको कंपेयर करते जाते हैं। हमने एक ही टेस्ट यूज़ किया, हम दो टेस्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, कुछ कॉमन टेस्ट हम ले रहे हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं इनके कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर दी क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयन, क्योंकि ये नेम्ड टेस्ट हैं, और ये इंटरव्यू में बार बार ये क्वेश्चन टेस्ट में पूछा जाता है। तो इसलिए हम इसका एक कॉमन ले लेते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट, और एक जाके उसका नेम्ड टेस्ट ले लेंगे, तीनों का सेपरेट। ओके, तो ओरिजिनल सोल्यूशन आपने लेना है, और सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन आपने यूज़ करना है। और अगर आपने ये यूज़ किया और आपका वाइट PPT बने, क्या बने, वाइट PPT बने, जो कि सॉल्युबल थे, किसके अंदर, आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड में उसको डिज़ोल्व कराया, तो वो सॉल्युबल हो गए, तो ये कंफर्म करेगा क्लोराइड आयन को। और अगर पेल येलो PPT बने, कौन से, पेल येलो PPT, और वो पार्शली सॉल्युबल हुए अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो ब्रोमाइड आयन को कंफर्म करेगा। और अगर PPT ही येलो बन गए और वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल हुए, तो वो आयोडाइड आयन को कंफर्म करेगा। दिस इज द कॉमन टेस्ट फॉर ऑल 3 रेडिकल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इजीली इसको याद भी रख सकते हैं। ओके, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि स्पेशल
केस है, किसके लिए, क्लोराइड आयन के लिए यूज़ होता है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, जो कि बहुत ही फेमस है। तो इसमें हम सॉल्ट लेते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, कंसनट्रेटेड से हीट करते हैं तो आपको रेडिश ब्राउन वेपर्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड इवॉल्व होता है, जो कि क्लोराइड आयन को डिटेक्ट कर रहा होता है, इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है। और इसके बाद होता है लेयर्स टेस्ट, लेयर टेस्ट, और ये ब्रोमाइड एंड आयोडाइड दोनों के लिए यूज़ होता है। तो आप फिर लेयर्स टेस्ट से ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन को लिए किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश द ब्रोमाइड एंड आयोडाइड रेडिकल बाय द लेयर्स टेस्ट? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली इसको बता सकते हैं। तो मैंने दोनों को डिस्टिंग्विश एक ही टेस्ट में किया है। आपने क्या लेना होता है, ओरिजिनल सोल्यूशन लेना होता है, डाइल्यूट H2SO4 आपने डाला और KMnO4 आपने लिया सोल्यूशन, कार्बन डाइसल्फाइड लिया और फिर इसको शेक किया। जब आप इसको शेक करते हैं तो आपको ऑरेंज कलरेशन मिलती है इन ऑर्गेनिक लेयर में। ठीक है, जो कार्बन डाइसल्फाइड है, जो आपके पास कार्बन डाइसल्फाइड है, ठीक है, तो उसमें आपको मिलती है ऑरेंज लेयर इन दी ऑर्गेनिक लेयर, ऑरेंज कलर इन दी ऑर्गेनिक लेयर। अगर तो ऑरेंज कलर आ रहा है ऑर्गेनिक लेयर में तो आपका ब्रोमाइड आयन कंफर्म होगा, और अगर वायलेट कलर आपको ऑर्गेनिक लेयर में आ रहा है तो वो किस को कंफर्म करेगा, वो आयोडाइड आयन को कंफर्म करेगा। दिस इज द लेयर्स टेस्ट एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर द इंटरव्यू। ओके, अब हम बात करते हैं नाइट्रेट की। तो नाइट्रेट के लिए जो स्पेशल टेस्ट यूज होता है, उसको बहुत ही फेमस टेस्ट है, वो है रिंग टेस्ट। इसमें ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सोल्यूशन लेते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, तो डार्क ब्राउन रिंग एट द जंक्शन ऑफ द टू सोल्यूशन बनता है और वो नाइट्रेट आयन को कंफर्म कर रहा होता है। तो ये इक्वेशन इसकी गिवन है। ठीक है, और इसके रिजल्ट में आपको ब्राउन रिंग जो बेसिकली मिलता है वो आपको इस कंपाउंड की वजह से मिल रहा होता है। तो ये आपने नोट करना है। इसी तरह एसीटेट आयन की कंफर्मेशन के लिए बड़ा फेमस टेस्ट यूज़ होता है और इसको हम कहते हैं पाम टेस्ट। ठीक है, हथेली पे ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं आप। सॉल्ट लेते हैं और ऑक्सैलिक एसिड आप उस पाम के ऊपर लेते हैं, 1 से 2 ड्रॉप वाटर के, और उसको क्या करते, दोनों हथेली को रब करते हैं, और जब रब करते हैं तो आपको विनीगर स्मेल, सिरके टाइप की जो स्मेल होती है वो आपको नज़र आती है, मिलती है, ऑब्जर्व की जाती है। तो वो एसीटेट आयन को कंफर्म कर रही होती है। नीचे इक्वेशन भी गिवन है, ऑक्सैलिक एसिड है, उसका साल्ट लेते हैं हम, ठीक है, एस्टेट आयन का, तो आपको ये ऑक्सलेट का साल्ट मिल जाता है, और एस्टिक एसिड की वजह से आपको विनीगर लाइक स्मेल मिलती है। ऑक्सलेट आयन, तो इसके जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4 और KMnO4 आप लेते हैं सोल्यूशन फॉर्म में, तो आपको KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाता है और ये कंफर्म करता है कि आपके साल्ट के अंदर ऑक्सलेट आयन मौजूद हैं। तो ये चीज़ें कंफर्म करती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप रेडिकल्स थे, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, नाइट्रेट आयन, एसीटेट आयन, ऑक्सलेट आयन, यहाँ पे हमारे जो है ना वो कंफर्म और आइडेंटिफाई हुए। अब हम बात कर लेते हैं स्पेशल ग्रुप रेडिकल्स की, जो कि सल्फेट एंड फॉस्फेट हैं, और इनको हम जो है ना वो ग्रुप रिएजेंट हम यूज़ नहीं कर सकते। ड्राई टेस्ट के थ्रू आप इनको जो है ना परफॉर्म नहीं कर सकते, नॉट डिटेक्टेड बाय द ड्राई टेस्ट, कि आप डाइल्यूट HCl यूज़ कर लोगे, ठीक है, और आप कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर लोगे तो वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। नो गैस इज इवॉल्व। अच्छा, इसमें हम क्यों यूज़ नहीं करते, वाई, क्यों यूज़ नहीं करते डाइल्यूट HCl या कंसनट्रेटेड HCl या कंसनट्रेटेड H2SO4? बिकॉज अगर आप यूज़ करोगे भी सही तो नो गैस इज इवॉल्व विद द डाइल्यूट और ये कंसनट्रेटेड H2SO4 इवन ऑन हीटिंग, चाहे आप उसको हीट भी करोगे तो तब भी ये कोई गैस इवॉल्व नहीं होगी, तो इससे आपकी इंडिकेशन नहीं हो सकेगी। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सल्फेट एंड फॉस्फेट, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के हवाले से और टेस्ट के हवाले से। तो अब इस पे हम दो टेस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि सल्फेट एंड फॉस्फेट को कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला टेस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं बेरियम क्लोराइड, और इसका जो ग्रुप रिएजेंट है वो कौन सा है, बेरियम क्लोराइड है। ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं, बेरियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट, आप ये भी आप बता सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेरियम क्लोराइड टेस्ट की। इसमें आप लेते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन, आपने ओरिजिनल सोल्यूशन ले लिया, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन ले लिया। अगर तो वाइट पीपीटी बने, दोनों में वाइट पीपीटी बनते हैं, वाइट पीपीटी बने, वाइट पीपीटी बने, और वो वाइट पीपीटी इनसॉल्युबल हुए इन डाइल्यूट, फर्दर आपने डाइल्यूट HCl में उसको आपने
डिसॉल्व किया और वो इनसॉल्युबल हुए तो इसका मतलब है सल्फेट आयन कन्फर्म करेगा, फास्फेट उसमें एब्सेंट होगा। और जो वाइट पीपीटी बने, आपने डाइल्यूट HCl उसमें डाला तो वो उसमें सॉल्युबल हो गया, तो फिर ये फास्फेट को कन्फर्म करेगा, आपका सल्फेट एब्सेंट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों को कंपेयर किया है हमने। सेकेंड टेस्ट है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। ये भी सिल्वर जो नाइट्रेट है बेसिकली दिस इज आल्सो द ग्रुप रिएजेंट। जब आप ये यूज़ करते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन के साथ तो आपको येलो पीपीटी मिले, और अगर येलो पीपीटी मिले और वो फर्दर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में सॉल्युबल हो गया तो ये कंफर्म करता है कि आपका फास्फेट मौजूद है। और अगर आपको ओरिजिनल सोल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट डालने पे आपको कोई येलो पीपीटी नहीं मिली तो फिर आप इजीली कंफर्म कर सकते हैं कि देयर इज़ आ सल्फेट ग्रुप इज़ मौजूद, इसमें मौजूद है। तो यहाँ पे आज हमारा जो एसिड ग्रुप रेडिकल्स हैं यहाँ पे कंप्लीट हुए। तो जितने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, एक एक टेस्ट, एक एक कन्फर्मेटरी टेस्ट, और ये हमने आज डिस्कस किए हैं। तो आपने जस्ट इनको अच्छे तरीके से याद करना है, समझ के याद करना है, एक दूसरे के साथ, एक रेडिकल को दूसरे के साथ कंपेयर करके याद करना है, तो ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेसिक रेडिकल की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू के हवाले से स्पेशली और टेस्ट के हवाले से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंथी पोर्शन है बेसिक रेडिकल का, तो इसलिए आपने कभी भी सारे रेडिकल्स के टेस्ट नहीं करने। बेसिक रेडिकल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम और टेस्ट के हवाले से वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होंगे फॉर स्पेसिफिक बेसिक रेडिकल हम वही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ओके। तो बेसिक रेडिकल में के जो टोटल रेडिकल्स हैं वो 26 हैं, क्योंकि इसको 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो बेसिक रेडिकल्स आर डिवाइडेड इनटू दी 6 ग्रुप्स, इनको टोटल 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। और ये जो इसकी डिवीजन होती है, वह वी डिवाइड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वह वी डिवाइड द बेसिक रेडिकल इनटू द 6 ग्रुप या डिफरेंट ग्रुप्स में। ये बेसिकली हम इनको डिवाइड करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप रिएजेंट यूज़ करने पे डिफरेंट सॉल्ट्स के, अननोन सॉल्ट्स के जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, और वो प्रेसिपिटेट्स किस फॉर्म में बनते हैं, कोई कार्बोनेट की फॉर्म में बन रहा होता है, कोई सल्फाइड की फॉर्म में बन रहा होता है, कोई हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में बन रहा होता है, तो इससे हमारे जो है ना वो बेसिक रेडिकल कंफर्म हो रहे होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ आपने कौन किन चीज़ों पे फोकस रखना है? एक, पहली बार आपने बेसिक रेडिकल की एग्जांपल याद रखनी है। टोटल 6 ग्रुप हैं, तो आपके एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी टेस्ट में, किसी भी इंटरव्यू में, कि ग्रुप 1 में कौन कौन से बेसिक रेडिकल होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात कि ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या किसी भी ग्रुप रेडिकल के लिए उसका जो आप कह लें कि जो ग्रुप रिएजेंट होता है, दैट्स इंपॉर्टेंट, वो आपने याद रखना है। एक तो आपने एग्जांपल याद रखनी है, एक ग्रुप रिएजेंट आपने हमेशा के लिए याद रखना है, और तीसरी बात कि वो किस फॉर्म में उसके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ये 3 चीज़ें आपने हर बेसिक के लिए याद रखनी है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं ग्रुप 1। ग्रुप 1 को सिल्वर ग्रुप कहा जाता है। इसके लिए जो हम ग्रुप रिएजेंट यूज़ करते हैं वो डाइल्यूट HCl यूज़ करते हैं। सिंपल, इसको कंफर्म करने के लिए आप उसका साल्ट लेते हैं और उसमें आप डाइल्यूट HCl डाल देते हैं। ठीक है, और इसके रिजल्ट में एग्जाम्पल क्या हैं? सिल्वर आयन, लेड आयन, मर्क्यूरी आयन। ठीक है, तो इसको कंफर्म या आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्पेसिफिक टेस्ट होंगे वो मैं एंड पे जाके आपको बता दूंगा कौन कौन से आपने करने, वरना आप सारे टेस्ट नहीं कर सकते और ना ही आपको याद रहेंगे। तो वी कैन नॉट यूज़ द कंसनट्रेटेड HCl। तो एक बात याद रखें, क्या यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या ग्रुप 1 में हम कंसनट्रेटेड HCl यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, तो कंसनट्रेटेड HCl हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि कंसनट्रेटेड HCl में क्लोराइड यानी कि कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज जो लेड क्लोराइड होता है इज सॉल्युबल होता है इन दी कंसनट्रेटेड HCl। एंड सेकंड रीज़न, क्योंकि इसमें हमारा जो लेड है, इसका जो सॉल्ट लेड क्लोराइड होता है PbCl2, ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये सॉल्युबल होता है किस में? कंसनट्रेटेड HCl में। जब सॉल्युबल होगा तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसका प्रेसिपिटेट का बनना, दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, ग्रुप 2, अच्छा इसमें जो हमारे प्रेसिपिटेट्स बनते हैं वो किस फॉर्म में बनते हैं? क्लोराइड्स की फॉर्म में बनते हैं, ये नोट कर लें। तो क्लोराइड्स का साल्ट जनरली हम लेते हैं, ये भी आपने याद रखना है। क्या लेते हैं? क्लोराइड का साल्ट।
लेते हैं। ओके, ग्रुप 2, इसको कॉपर ग्रुप कहा जाता है और इसका ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl प्लस H2S। पहले ग्रुप में आपने जस्ट डाइल्यूट HCl लेना है, दूसरे ग्रुप में आपने डाइल्यूट HCl प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड लेना है और ये ग्रुप रिएजेंट है। दिस इज द ग्रुप रिएजेंट फॉर ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ये क्वेश्चन कोई 4 से 5 मरतबा जो है ना इंटरव्यू में पूछा गया कि वाई यू डिवाइड द ग्रुप 2 इनटू द 2 ग्रुप्स। उसको हम कहते हैं ग्रुप 2A एंड ग्रुप 2B के नाम से हम इसको डिफरेंट नेम देते हैं। ये डिवाइड क्यों किया जाता है? जनरली वी डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। किसकी बेस की सॉल्युबिलिटी पे? जनरली जो इसके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, हम इसमें क्या लेते हैं, डाइल्यूट HCl डाला, H2S डाला, ग्रुप रिएजेंट, और इसके प्रेसिपिटेट्स बन गए। इनके भी प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, इनके भी प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। फिर क्या करते हैं कि वो प्रेसिपिटेट्स आपके इनसॉल्युबल हो जाते हैं कुछ साल्ट्स के विद द येलो अमोनियम सल्फाइड। तो येलो अमोनियम सल्फाइड में वो पीपीटी इनसॉल्युबल होते हैं। जो पीपीटी, जिन साल्ट्स के पीपीटी इनसॉल्युबल होते हैं उनको हमने ग्रुप ए का नाम दिया, और जिनके क्या होते हैं पीपीटी प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो जाते हैं येलो अमोनियम सल्फाइड में, उसको हमने एक सेपरेट ग्रुप में रखा। तो कौन कौन से वैसे हैं जो ग्रुप ए में आते हैं जिनके पीपीटी क्या हो जाते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं? तो वो ये वाले रेडिकल हैं, तो इसको हमने ग्रुप ए में रखा। और ये वो रेडिकल्स हैं जिनके जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो इनको हमने एक सेकंड क्लास में रखा, इसलिए हम इनको 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। और यही इसका आंसर है कि वह वी डिवाइड सेकंड ग्रुप रेडिकल इनटू दी 2 सब ग्रुप्स को हम क्यों रखते हैं। एंड सेकंड थिंग आपने याद रखना है कि इन ग्रुप के जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं वो किस फॉर्म में बनते हैं, वो सल्फाइड्स की फॉर्म में बनते हैं। किसकी फॉर्म में? सल्फाइड। तो हम क्या लेते हैं, इनका साल्ट लेते हैं, और किस फॉर्म में लेते हैं, इसका साल्ट लेते हैं, सल्फाइड फॉर्म में साल्ट लेते हैं, और फिर उसके जाके प्रेसिपिटेट बनते हैं और देन हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, डाइल्यूट HCl इज एडिड बिफोर पासिंग हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसमें से डाइल्यूट HCl पास करवाते हैं और फिर H2S गैस पास करवाते हैं, क्योंकि हमारा ग्रुप जो रिएजेंट है ग्रुप 2 का वो है डाइल्यूट HCl। सबसे पहले डाइल्यूट HCl पास करवाते हैं, फिर H2S। इसकी क्या रीज़न है? डाइल्यूट HCl इज एडेड बिफोर द पासिंग द H2S गैस फॉर द डिटेक्शन ऑफ ग्रुप 2 रेडिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले HCl पास करवाते हैं और फिर H2S गैस। बिकॉज क्योंकि इसमें कॉमन आयन इफेक्ट यूज़ होता है और सप्रेसिंग द आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की जो आयोनाइजेशन होती है उसको सप्रेस किया जाता है और सल्फाइड आयन्स के क्या बन जाते हैं, बेसिकली प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। और इन दिस वे सल्फाइड्स ऑफ ग्रुप 4 आर नॉट फॉर्म्ड। तो इस केस में ग्रुप 4 के जो सल्फाइड्स आगे जाके डिस्कस करेंगे उसके जो है ना वो सल्फाइड्स के जो आप कह लेंगे सल्फाइड नहीं बनते, ये भी नोट कर लें। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे लेड फर्स्ट ग्रुप में भी मौजूद है, आप देखें ग्रुप 1 में भी मौजूद है, और इसी तरह ग्रुप 2 के ए सब ग्रुप में भी लेड मौजूद है। ये 2 डिफरेंट ग्रुप्स में हम इसको डिटेक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? और ये भी इंटरव्यू का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि वे वी केप्ट द लेड आयन इनटू द 2 ग्रुप्स। इसको हम क्यों रखते हैं, इसकी क्या रीज़न है? एक्चुअल में होता ये है, इसकी जो ऑथेंटिक रीज़न है, वाई लेड इज प्लेस्ड इन दी बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में। बिकॉज जो लेड का क्लोराइड होता है, लेड क्लोराइड इज स्लाइटली सॉल्युबल इन दी वाटर। ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं एंड देयरफॉर लेड इज नेवर कंप्लीटली प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिंग डाइल्यूट HCl। अगर आप सिंपल HCl लेते हैं जो कि ग्रुप 1 में हमने हमारा ग्रुप रिएजेंट है, अगर आप वो डालते हैं तो ये लेड जो है वो कम्प्लीटली इसके प्रेसिपिटेट नहीं बनते। जब कम्प्लीटली प्रेसिपिटेट नहीं बनते तो आप ये 100% नहीं कह सकते कि आपका डिटेक्ट हो चुका है। तो फिर क्या करते हैं, फिर उसके फर्दर आप H2S गैस पास करवाते हैं, तो उसके रिजल्ट में आपके एसिडिक मीडियम में आपके कम्प्लीटली लेड आयंस प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और आप उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए पहले हम डाइल्यूट HCl डालते हैं ग्रुप 1 में, हमारे इनकम्प्लीटली प्रेसिपिटेट आते हैं, तो हम जनरली कंफर्म कर रहे होते हैं कि लेड आयन मौजूद है, और फिर उसके बाद हम इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करवाते हैं तो वो कम्प्लीटली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। जो रिमेनिंग्स होते हैं तो हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं।
तो यही वजह है कि लेड जो है इसको दोनों ग्रुप्स में रखा गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीज़न जो आपने याद रखनी है। ओके, ग्रुप नंबर 3 पे आ जाते हैं। इसको आयरन ग्रुप का नाम दिया जाता है और इसका जो ग्रुप रिएजेंट है ये है अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम सोल्यूशन है बेसिकली, आप अमोनियम सोल्यूशन भी कह सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका ग्रुप रिएजेंट है और इसकी जो एग्जांपल्स हैं एल्यूमिनियम आयन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम आगे जाके लेक टेस्ट यूज़ करेंगे, इसलिए ये फेमस भी है। और आयरन है, ये भी फेमस है क्योंकि हम Fe2+ और Fe3+ को किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है इंटरव्यू के हवाले से। और क्रोमियम Cr3+, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये वो बेसिक ग्रुप रेडिकल्स हैं जो ग्रुप 3 से बिलोंग करते हैं और इनके जो प्रेसिपिटेट फॉर्म में होती है वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म में होती है, यानी कि आप कह लें AlOH थ्राइस, ये साल्ट आपने लेना है। इसी तरह आपने FeOH थ्राइस, ठीक है, इस फॉर्म में आपने हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में इसमें लेने हैं और ये आपके प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं और आप इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ग्रुप 4 आगे जाकर डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। ग्रुप 4 इसको जिंक ग्रुप कहते हैं। इसका ग्रुप रिएजेंट आपने अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ एडिशनल आपने H2S लेना है। तो तीन चीज़ें आपने ऐड करनी है। तो इसमें निकल आयन, कोबाल्ट एंड जिंक, मैंगनीज है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है निकल है, क्योंकि इसके लिए हम DMG टेस्ट यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट है, वो भी आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। और ग्रुप 4 भी किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है, ये भी सल्फाइड्स की फॉर्म में इसके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं ग्रुप 4 के। इस तरह ग्रुप 5 जो है ये कैल्शियम ग्रुप हम इसको कहते हैं या अल्कलाइन मेटल ग्रुप भी कहते हैं। इसमें ग्रुप रिएजेंट जो होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह पे हम लेते हैं अमोनियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं। और इसमें कैल्शियम है, बेरियम है, स्ट्रॉन्शियम है और ये कार्बोनेट्स की फॉर्म में इसके PPT बनते हैं। और लास्ट ग्रुप है जिसको अल्कली ग्रुप कहा जाता है। इसमें कोई ग्रुप रिएजेंट यूज़ नहीं करते क्योंकि ऊपर वाले आप टेस्ट सबसे पहले परफॉर्म करते हैं। ग्रुप 1 को आप डिटेक्ट करते हैं, अगर वो भी एब्सेंट हो तो फिर ग्रुप 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जब ये सारे एब्सेंट हों तो फिर आप इजीली कह सकते हैं कि आपका वो ग्रुप नंबर 6 होगा जो कि अल्कली मेटल्स है। इसमें सोडियम आ जाता है, पोटाशियम आ जाता है और इसमें मैग्नीशियम आता है। तो आपने कभी भी इससे मायूस नहीं होना कि अल्कली ग्रुप का नाम है और मैग्नीशियम आ गया, तो मैग्नीशियम इसी ही ग्रुप में रखा जाता है और अमोनियम आयन है। तो रेडिकल्स ऑफ ग्रुप 4 आर डिटेक्टेड बाय अप्लाइंग द इंडिविजुअल टेस्ट। तो हम फिर इसके इंडिविजुअल टेस्ट अप्लाई करके हम इनको डिटेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक रेडिकल बहुत ज़्यादा हैं, टोटल 26 हैं। अगर आप हर के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और कन्फर्मेटरी टेस्ट तैयार करते रहेंगे तो आई थिंक वो आपसे कभी भी याद नहीं होंगे। जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं वो भी आपके माइंड से निकल जाएंगे। तो इसलिए आपने फोकस करना है जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं, और यही जो चीज़ें बार बार पूछी जाने वाली होती हैं टेस्ट और इंटरव्यू में, आपने इसी पे ही फोकस करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेक टेस्ट, जो कि यूज़ होता है फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लें। लेक टेस्ट इज यूज फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन। तो इसको कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, कंफर्म करते हैं? तो आप ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिटमस सोल्यूशन लेते हैं, डाइल्यूट HCl लेते हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। जब ये टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं तो आपके ब्लू PPT बनते हैं और ये फ्लोट करते हैं, तैरना स्टार्ट कर देते हैं, फ्लोट ओवर द कलरलेस सोल्यूशन के ऊपर, और ये कंफर्म करता है कि आपका एल्यूमिनियम आयन डिटेक्ट हो चुका है। और इस टेस्ट का नाम है, दिस इज द लेक टेस्ट एंड दिस इज द मोस्ट फेमस टेस्ट फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू। ओके, इसी तरह आपका जो Fe2+ है, Fe3+ है, ये ग्रुप 3 रेडिकल से बिलोंग करता है। एल्यूमिनियम भी आपका ग्रुप 3 रेडिकल से बिलोंग करता था। तो ग्रुप 3 इंपॉर्टेंट है। तो Fe2+ फेरिस और फेरिक आयन रेडिकल, आप इनको किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और ये इंटरव्यू में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो आप क्या लेते हैं, ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं। तो हम एक कॉमन टेस्ट ले लेते हैं ताकि आप इजीली इसको कंपेयर कर सकें। ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं उसका सोल्यूशन। अगर तो ग्रीन PPT बनते हैं तो आपका Fe2+ कन्फर्म होगा, और अगर ब्राउनिश येलो PPT बनते हैं तो आपका Fe3+ कन्फर्म हो जाएगा। ओके, सेकंड टेस्ट इसके लिए क्या है, डिस्टिंग्विश टेस्ट। सेकंड डिस्टिंग्विश टेस्ट, आप ओरिजिनल सोल्यूशन ले लें, सोडियम पोटाशियम फेरी साइनाइड ले लें। फेरी साइनाइड नोट करें, फेरी पोटाशियम फेरी साइनाइड लें। अगर आपको डीप ब्लू PPT मिलते हैं तो Fe2+ कन्फर्म हो जाएगा। और अगर आप ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं और फेरो लेते हैं,
पोटाशियम फेरो लेते हैं, फिर आपका डीप ब्लू पीपीटी मिलेगा और Fe3+ को कंफर्म करेगा। अगर फेरी साइनाइड लेने पे डीप ब्लू पीपीटी आते हैं तो Fe2+ को कंफर्म करेगा, और अगर फेरो साइनाइड लेने पे अगर आपका डीप ब्लू पीपीटी आते हैं तो वो Fe3+ को कंफर्म करेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं फॉर दी Fe2+ एंड Fe3+, एंड दिस इज द मोस्ट फेमस रिएक्शन एंड क्वेश्चन। ओके, एक और फेमस टेस्ट है और इसको हम कहते हैं DMG टेस्ट, इंटरव्यू के लिए और टेस्ट के लिए, और ये यूज़ होता है फॉर द कंफर्मेशन ऑफ निकल आयन, जो कि निकल आयन बिलोंग करते हैं ग्रुप 4 रेडिकल से बिलोंग करते हैं, जो कि सल्फाइड की फॉर्म में इसके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइन लेते हैं, DMG स्टैंड्स फॉर, और रोज़ रेड पीपीटी बनते हैं, और निकल आयन को ये कंफर्म करता है। ये रिएजेंट्स गिवन है और इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है, और ये रोज़ रेड पीपीटी इसके बनते हैं स्ट्रक्चर्स के। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है टेस्ट फॉर द अमोनियम रेडिकल, और ये ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टेस्ट को पूछा जा चुका है, और इसके अंदर जो रिएजेंट्स हैं लाइक नेस्लर्स रिएजेंट, जो कि बहुत ही फेमस रिएजेंट है, और ये इंटरव्यू में कई बार इसका फार्मूला भी पूछा जा चुका है कि व्हाट इज़ नेस्लर्स रिएजेंट और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ये डिटेक्शन, अमोनियम आयन की डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, और इसका फार्मूला क्या है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, नेस्लर्स रिएजेंट लेते हैं, तो ब्राउन पीपीटी मिलते हैं, और ये कंफर्म करता है। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड हो गया, आपने ओरिजिनल सोल्यूशन ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और दिस इज़ द नेस्लर्स रिएजेंट एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फार्मूला, आपने इसको याद रखना है। पोटाशियम, मरकरी और I4, दिस इज़ दी नेस्लर्स रिएजेंट, और इसके रिजल्ट में आपको ब्राउन पीपीटी मिलते हैं इस कंपाउंड की वजह से, और ये कंफर्म करता है किसको, अमोनियम आयन को। तो ये थी जी आज के कुछ हमारे इंपॉर्टेंट बेसिक रेडिकल्स, ठीक है, जो हमने डिस्कस किए हैं। बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपने बेसिक रेडिकल के बारे में याद रखनी है, और ये एनफ है आपके लिए। अब हम एक स्मॉल ए में स्कीम डिस्कस कर लेते हैं, और ये सिंपल है। अगर आपके पास बेसिक रेडिकल का साल्ट है तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने डाइल्यूट HCl को डालना होता है ग्रुप 1 की डिटेक्शन के लिए, और अगर पीपीटी बन जाते हैं तो ग्रुप 1 कंफर्म हो जाता है, और अगर पीपीटी आपके नहीं बनते, आयन सोल्यूशन के अंदर रहते हैं, तो इसका मतलब है वो आपका ग्रुप नंबर 2 से लेकर 5 तक हो सकता है, 2, 3, 4, 5। ओके, फिर आपने क्या करना होता है, उस सोल्यूशन के अंदर फर्दर HCl और H2S डालना होता है, और अगर ये रिएजेंट डालने पे, ये किसके लिए है, ये ग्रुप 2 के लिए ग्रुप रिएजेंट है, आपको पता होना चाहिए, याद रखना चाहिए आपको। तो अगर तो पीपीटी बनते हैं तो इसका मतलब है ग्रुप 2 डिटेक्ट हो गया, और अगर ये पीपीटी नहीं बने और वो सोल्यूशन में रहा तो इसका मतलब है तीसरा, चौथा या पांचवा हो सकता है। इस तरह फर्दर आपने फिर ये रिएजेंट डाला जो कि ग्रुप 3 के लिए है, इसका मतलब अगर पीपीटी बने तो ग्रुप 3 है, अदरवाइज आपका ग्रुप 4 या 5 होगा। फिर आपने ये रिएजेंट डालना है जो कि किसके लिए है, ग्रुप 4 के लिए। अगर पीपीटी बने तो ये ग्रुप 4 डिटेक्ट हो गया, अदरवाइज आपको ग्रुप 5 होगा, और अगर ग्रुप 5 है तो इसमें आपने ये रिएजेंट डालना है, तो आपको ग्रुप 5 की पीपीटी मिलेगी, और ग्रुप 5 आपका प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आपका डिटेक्ट हो जाएगा। और अगर सारे आपने टेस्ट किए और आपको ये डिटेक्ट नहीं हुए तो फिर इसका मतलब है अगर ग्रुप 1 से 5 तक एब्सेंट हुए तो आपका फिर ग्रुप नंबर 6 होगा, और आपने इंडिविजुअल कंफर्मेटरी टेस्ट अप्लाई करके आपने इसको कंफर्म कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्ट एनालिसिस का जो चैप्टर है यहाँ पे एंड हुआ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो आपने इनको अच्छे तरीके से देखें और अच्छे तरीके से नोट्स बना के इसको याद करते जाएं। ये चैप्टर बहुत ही इंतहाई अहम चैप्टर है फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू। ओके जी, सेकंड पार्ट, क्योंकि यहाँ से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में बाज़ औक़ात पूछा जाता है, ठीक है, तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। कंपाउंड्स आइडेंटिफिकेशन, तो जनरली हम डिटेक्ट करते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वहाँ से आपने नाइट्रोजन को डिटेक्ट करना होता है, हेलोजन को डिटेक्ट करना होता है, सल्फ़र एलिमेंट को डिटेक्ट करना होता है, और कुछ ऑर्गेनिक जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं लाइक फिनोलिक ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उनकी कंफर्मेशन के लिए डिस्टिंग्विश के लिए कुछ टेस्ट हमने यूज़ करने होते हैं, तो आज हम वो शॉर्ट वे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए दैट्स इम्पॉर्टेंट, आपको एक लिजाइन सोल्यूशन बनाना पड़ता है, जिसको हम सोडियम एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं हम इसको, लिजाइन सोल्यूशन को।
आपको लिजाइन सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, ठीक है, और यही हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो हाउ लिजाइन सॉल्यूशन इज़ फॉर्म, तो हमारे पास एक स्कीमेटिक डायग्राम है और इसको समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, आसान है। तो आप क्या लेते हैं, आप एक कैपिलरी ट्यूब लेते हैं, फ्यूजन ट्यूब, बहुत ही बारीक होती है। आप इसके अंदर सोडियम मेटल लेते हैं, छोटी सी टुकड़ा लेते हैं और आप इसके अंदर घुसा देते हैं आप सोडियम मेटल को। फिर आप कुछ थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको आप हीट करते हैं और ये फ्यूज़ हो जाता है, यानी कि वेपर्स की फॉर्म में, आप कहने के लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ये देखें, ये फ्यूज़ हो चुका है, फ्यूज्ड सोडियम। फिर आपने इसके अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है पाउडर फॉर्म में, आपने इसके अंदर टैप करनी होती है ऐसे, ठीक है, यहाँ से इस साइड पे टैपिंग करते जाएंगे तो वो आपका साल्ट अंदर चला जाएगा। फिर आप उसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो आपको रेड हॉट ट्यूब बन जाएगी, ऐसी रेड हॉट ट्यूब। फिर आपने उसको प्लंज करना होता है, फेंकना होता है, गिराना होता है, किस में, वाटर बाथ के अंदर, जो कि गर्म पानी होता है, ठीक है। अब जैसे ही उसमें प्लंज करते हैं तो वो जो टेस्ट ट्यूब होती है, ये एक्सपेरिमेंट आपने BS क्लास में किया भी होगा लैब के अंदर, तो जैसे ही आप उसको वहाँ पे डालते हैं तो वो क्या करती है, वो टूट जाती है वहाँ पे और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और आपने क्या करना होता है, उसको थोड़ा सा शेक करना होता है, हीट, और उसके बाद कूल करना होता है और उसको अपने क्या कर लेना होता है, फ़िल्टर कर लेना होता है। और वो जो आपका फिल्ट्रेट होता है वही आपका लिजाइन सोल्यूशन होता है, क्लियर सोल्यूशन होता है, और फिर उसी को ही आप यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। ओके, तो कौन कौन सी डिटेक्शन हम जनरली करते हैं लिजाइन सोल्यूशन से, तो नाइट्रोजन को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, सल्फ़र को डिटेक्ट कर सकते हैं और हैलोजेंस कंपाउंड्स को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें टेस्ट फॉर द नाइट्रोजन। अगर आपने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन को डिटेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आपने क्या करना है, लिजाइन सोल्यूशन लेना है, ठीक है। लिजाइन सोल्यूशन, अच्छा लिजाइन सोल्यूशन किस का बनता है, मुतल्लिका जो कंपाउंड जिसको आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उससे ही बना होता है। तो लिजाइन सोल्यूशन लेते हैं, फेरिस सल्फेट लेते हैं, अगर तो ब्लू कलर अब्जॉर्ब होता है तो इसका मतलब है नाइट्रोजन उसमें मौजूद है, और अगर ब्लड रेड कलर वहाँ पे अब्जॉर्ब होता है आपको, इसका मतलब है नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों उसमें मौजूद हैं, ये नोट कर लें। ओके, टेस्ट फॉर सल्फ़र, इंडिविजुअल टेस्ट फॉर सल्फ़र, आपने लिजाइन सोल्यूशन लिया, LS फॉर लिजाइन सोल्यूशन, आपने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड लिया और इसको आपने हीट अप किया तो डीप ब्लू वायलेट कलर अगर आपको मिला तो सल्फ़र डिटेक्ट हो जाएगा। और सेकंड टेस्ट, इसके दो टेस्ट हैं, लिजाइन सोल्यूशन ले लें, लेड एसीटेट ले लें, और अगर ब्लैक PPT मिल जाए तो वो भी सल्फ़र को क्या होगा, डिटेक्ट कर रहा होगा। तो ये टेस्ट हैं सल्फ़र के लिए। हैलोजेंस के लिए एक ही टेस्ट लेंगे और इसी से तीनों को हम कंपेयर कर लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, लिजाइन सोल्यूशन स्टूडेंट ले लेते हैं, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आपने लेना है और सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन फॉर्म में लेना है। और अगर तो वाइट PPT बने किसके, वाइट PPT ऑफ सिल्वर क्लोराइड, और अगर ये सॉल्युबल हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसिकली वो जो PPT होते हैं वो सिल्वर क्लोराइड के होते हैं। अगर वाइट PPT बनते हैं और वो सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल हो जाते हैं तो वो PPT किसके होते हैं, सिल्वर क्लोराइड के होते हैं, और ये क्लोराइड इनको प्रेजेंट करता है, डिटेक्ट करता है। और अगर पेल येलो PPT बने और वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पार्शली सॉल्युबल हुए तो ये ब्रोमाइड आयन को कंफर्म करेगा। और अगर येलो PPT बने और वो इनसॉल्युबल हुए अमोनियम हाइड्रोक्साइड में तो ये बिल्कुल वही टेस्ट है जो हमने हैलोजेंस के लिए किया है इन दी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। तो ये बिल्कुल वही इसकी इन्फ्रेंसेस हैं, वही कलर्स हैं, वही चीज़ें हैं, जस्ट यहाँ पे हमने लिजाइन सोल्यूशन यूज़ किया है, वहाँ पे हम ओरिजिनल सोल्यूशन यूज़ कर रहे थे। ओके, तो ये आयोडाइड आयन कन्फर्म हो जाएगा। तो ये नीचे जनरल इक्वेशन भी गिवन है कि आप किस तरह सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं और उसका साल्ट लेते हैं हैलोजेंस का, तो ये आपके उसके PPT बनते हैं बेसिकली, ये इसकी वजह से हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जो फंक्शनल ग्रुप हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट, 3 इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं आपकी FSC के हवाले से, प्रैक्टिकल के हवाले से, उनको आइडेंटिफाई आप कैसे कर सकते हैं। कन्फर्म, बेसिकली हम यहाँ पे कन्फर्मेटरी टेस्ट की बात करेंगे कि आप किस तरह कन्फर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आपने कंफर्म करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक टेस्ट यूज़ करना पड़ता है और उस टेस्ट का नाम है एस्टेरिफिकेशन टेस्ट। इसमें क्या लेते हैं, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, आप एथेनॉल लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, तो फ्रूटी स्मेल आपको एस्टर की मिलती है और वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कंफर्म करता है। दिस इज द सिंपल एस्टेरिफिकेशन टेस्ट। सेकंड टेस्ट इसका, आप ओरिजिनल कंपाउंड ले लें, ठीक है,
आप FeCl3 का न्यूट्रल सॉल्यूशन ले लें तो बफ कलर्ड PPT आपको मिलेगी और वो भी कंफर्म करेगी। अगर आप ओरिजिनल कंपाउंड ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं और CO2 इवाल्व होती है तो वो भी आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कंफर्म करती है। तो ये 3 टेस्ट जो हैं ये आपने याद रख लेने हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए। अब हम बात करते हैं फिनोल्स एंड फिनोलिक ग्रुप को आइडेंटिफाई या कंफर्म करने के लिए। तो पहला टेस्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3 सॉल्यूशन लेना है। अगर वायलेट कलर प्रोड्यूस होता है तो इसका मतलब है ये फेनोलिक ग्रुप मौजूद है। और इसके लिए जो फेमस टेस्ट यूज़ होता है और इस टेस्ट का नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना होता है। यहाँ पे ओरिजिनल कंपाउंड नहीं है, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नोट कर लें। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ब्रोमीन है, वाटर और पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डीकलराइजेशन विद द ब्लैकनिंग ऑफ रिएक्टेंट, अगर जो रिएक्टेंट होता है वो डीकलराइज हो जाता है और उसकी ब्लैकनिंग आ जाती है तो ये कंफर्म करता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट को। फॉर एग्जांपल फिनोल आपने लिया, ब्रोमीन एक्सेस में यूज़ की, पोलर सॉल्वेंट वाटर यूज़ कर लिया तो आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल मिलेगी और जो कलरेशन है फिनोल की वो गायब हो जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और फेमस टेस्ट है। एल्डिहाइड के लिए बहुत ही फेमस टेस्ट यूज़ होते हैं, फेलिंग टेस्ट है, टॉलरेंस टेस्ट है, ये आपने पढ़ रखे हैं, हमने डिटेल में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं एल्डिहाइड के चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसलिए यहाँ पे केमिस्ट्री डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, फेलिंग रिएजेंट लेते हैं तो रेड PPT बनते हैं बेसिकली ड्यू टू दी क्यूप्रस ऑक्साइड, तो ये कंफर्म करता है। और टॉलरेंस टेस्ट लेते हैं, ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट लेते हैं और ये सिल्वर मिरर बनता है और ये भी किसको कंफर्म करता है, ये भी एल्डिहाइड को कंफर्म करता है। और यहाँ ये फेलिंग टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट होते हैं, दे आर नॉट यूज फॉर दी डिटेक्शन ऑफ कीटोन्स, तो ये एल्डिहाइड के लिए यूज़ होता है। तो ये थी जी आज का हमारा लेक्चर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इंफॉर्मेटिव था, इंटरेस्टिंग था। तो इसको अच्छे तरीके से देखें, नोट्स को रिवाइज करें, इस लेक्चर्स को सुनें और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।